भगवान की जय। हनुमान जी ने कहा, माँ तू मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। माँ मुझे बड़ी भूख लगी है। हनुमान जी ने कहा, तो माँ ने कहा, बेटा तुम छोटे से बंदर हो, यदि जाओगे और वहां बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, कहीं तुम्हें मार देंगे तो? तब हनुमान जी समझ गए कि माँ शायद हमारा बल जानती नहीं। तब अपना बल दिखाया, बड़ा बल, बड़ा सुंदर विशाल स्वरूप कर लिया, शरीर को विशाल कर लिया। माता सीता हनुमान जी को ऐसे देख रही हैं, ऐसे समझ गई। हनुमान जी छोटे से थे ना, तो हनुमान जी को लगा, माता सीता को लगा इतने इतने बंदर ये क्या रावण से लड़ेंगे। तब बड़ा स्वरूप दिखाया और जाकर के हनुमान जी फल खाने लगे। और जब फल खाने लगे तो वहां जो रहते थे, हनुमान जी ने सबको फल खाया। फल खाया तनु तोरे लागा, फल खाए और वृक्षों को तोड़ मरोड़ के फेंकने लगे। अब वहां जो रहते थे गुप्तचर, रक्षक, वो सब हनुमान जी की तरफ बढ़े। हनुमान जी ने उनको पकड़ करके और उनका सिर पकड़ के पहाड़ में ऐसे ऐसे कर दिया, सिर गायब। कछु मारी सी कछु मर्द सी, कछुओं को तो हनुमान जी ने मारा। कछु मिलाए धरी धूर, कछु तो धूल में मिला दिया हनुमान जी ने। और कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। कछु लंका के रावण के पास गए, रावण से कहने लगे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। एक इतने डरे हैं ये रावण के लोग कि एक बार में 3 शब्द नहीं कह पा रहे हैं। नाथ 2 शब्द, एक 2 शब्द, आवा 2 शब्द, कपि 2 शब्द, भारी। नाथ बचाओ। रावण बोला, कौन है? अरे कोई बंदर है। अच्छा, अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने जाकर के हनुमान जी को कुछ गर्मी दिखाई। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को जो मार लगाई, मर गया। अच्छा, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार डाला, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि अंगद को इससे ही खतरा है, क्योंकि इसे वरदान है कि ये एक थप्पड़ मारे अंगद को तो अंगद मर जाएंगे। तो हनुमान जी बोले, पहले इसी का श्री गणेश करें। अक्षय कुमार को मारा। तब रावण बड़ा गुस्से में हुआ, बेटे को मार डाला। रावण का बड़ा लाडला बेटा था अक्षय कुमार। अब चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। भाई की मृत्यु का समाचार जब मेघनाथ ने पाया, बड़ी गर्मी से चला। अब हनुमान जी के सामने गया तो हनुमान जी ने मेघनाथ की सेना को उठा उठा के पटकना शुरू किया। मेघनाथ को लगा ये ऐसे नहीं आएगा, तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपिपन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का कोई भी प्रयोग हनुमान जी पर लागू नहीं होता था। हनुमान जी का तो ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मर्यादा बनी रहे, इसीलिए हनुमान जी ने चाहकर अपने आप को बंधन में डाल दिया और ब्रह्मास्त्र में बंध गए। अब बड़ी प्रसन्नता से मेघनाथ चल रहा। अच्छा, हनुमान जी बंधन में मेघनाथ के इसीलिए भी बंधे कि इसी बहाने दुश्मन की शक्ति देख लेंगे, रावण के सामने ले जाएगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि हमारा दुश्मन कितना बलवान है। यह कूटनीति है, राजनीति है। हनुमान जी लंका गए, केवल सीता माँ का पता लगाने गए, भेजा गया था, पर हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रिगण्यम, एक काम को भेजो तो 10 काम करके आते। एक गुरु जी के 2 चेले थे।
आश्रम के सामने, गुरु जी के गुरुकुल के सामने एक ट्रक आकर के खड़ा हो गया। तो गुरु जी ने दोनों शिष्यों से कहा, जाओ पता लगाओ कि ये ट्रक यहां क्यों खड़ा है। आपके घर के सामने, गुरु जी के आश्रम के सामने ट्रक खड़ा था। गुरु जी ने कहा, दो चेलों से जाओ पता लगाओ ये ट्रक यहां पर क्यों खड़ा है। एक चेला गया, ट्रक के ड्राइवर से पूछा, क्यों ये ट्रक यहां क्यों खड़ा है? गुरुजी ने पूछा। ट्रक वाले ने कहा, भैया जरा ट्रक पंचर हो गया। अच्छा ठीक। वो चेला गया, गुरुजी से कहा, गुरुजी ट्रक पंचर हो गया इसीलिए खड़ा। अच्छा। अब दूसरा चेला आया, उसने पूछा, क्यों भाई ये ट्रक क्यों खड़ा है? ट्रक वाले ने कहा, पंचर हो गया। अच्छा पंचर हो गया, कितने बजे पंचर हुआ? बोले अभी आधा घंटा। अच्छा तो कितनी देर में पंचर बन जाएगा? बोले आधा घंटा बाद बन जाए। अच्छा ट्रक में क्या भरा है? बोले अनाज भरा। कहाँ से आया है? फलानी। कहाँ जा रहा है? बोला वहां जा रहा है। कितने लोग बैठे हो ट्रक में? उसने सारी इंक्वायरी की, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, क्या भरा है, क्या है, सब पूरा। अब वो चला। देखिए गुरुजी ने भेजा था एक छोटा सा काम करने कि ट्रक क्यों खड़ा है। अब वो आया तो अब गुरुजी ने पहले चेले से बोला, ये बता बेटा ट्रक में भरा क्या था? अरे गुरुजी हमने तो पूछा नहीं, अभी पूछ के आते हैं। वो गया, क्यों भाई ट्रक में क्या भरा? अनाज। फिर दौड़ा, गुरुजी अनाज भरा। अच्छा कहाँ से आया? अच्छा मैं अभी पूछ के आता हूँ। फिर गया, क्यों भाई कहाँ से आया? अरे जम्मू कश्मीर से। अच्छा गुरुजी जम्मू कश्मीर से आया। अच्छा ट्रक में कितने लोग? अच्छा गुरुजी अभी पूछ के आता हूँ। वो 10 बार गया तब उसका काम हुआ, और वो समझदार एक बार में ही सारा काम करके लौटा। समझदारी यही है कि आप एक काम करने जाओ तो उस काम को इतना परफेक्ट करके आओ कि उसके आसपास में भी जो काम है उन पर भी ध्यान दे कि उन्हें भी कर लो, ताकि दोबारा उस काम के लिए आपको समय ना निकालना पड़े। अब वो काम एक बार में पूरा कर लोगे तो फिर दूसरा काम करोगे आगे। अच्छा एक ही काम में लगे रहोगे तो फिर आगे कैसे काम होगा? इसीलिए समझदार वही है जो सारे कामों को बड़ी समझदारी से करे। तो एक काम को एक बार में पूरी, हनुमान जी गए हैं तो अब चलो दुश्मन की थाह भी पता लगा लेते हैं कितना बलवान है। तो ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, हनुमान जी चले। और जब चले तो रावण के पास खड़ा किया गया हनुमान जी को। रावण देखकर बड़ा हंसा। सब सभा में आ गए। सुन दसमुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी ने ध्यान से देखा तो कर जोरे सुर दिसिप विनीता। हनुमान जी समझ गए कि रावण कोई कमजोर नहीं, बड़े बड़े देवता हाथ। रावण ने देवताओं को बंदी बना रखा था, सब हाथ जोड़े खड़े थे रावण के पास। हनुमान जी समझ गए वैसे तो पावरफुल है। अब हनुमान जी की ओर देखता हुआ रावण बड़ा हंसा। अरे ये बंदर, अशोक वाटिका उजाड़ दी, ये था वो बंदर। ए बंदर कौन है तू? बोल कहां से आया है? अब हनुमान जी कहने लगे, जाके बल बिरंचि हर ईसा, पालत सृजत हरत 10 सीसा। जाके बल लवलेस ते, जितेऊ चराचर झारि। तासु दूत मैं जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नार। जाके बल लवलेस ते, ए रावण जिनके बल पर, हाँ जिनके लेश मात्र बल से तुमने चराचर जगत को जीत लिया, मैं उन्हीं राम का दूत हूं जिनकी पत्नी सीता मां का तुमने छल से हरण किया है। ऐ रावण
अभी भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। देखो हनुमान जी समझा रहे हैं, एक काम कर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, राम जी की शरण में चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रावण जा, राम जी की शरण में चला जा और समर्पण कर दे, अभी राम जी तुझे माफ कर देंगे और तेरी लंका ज्यों की त्यों सुरक्षित रह जाएगी, नहीं तो कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, ये याद रखना। अच्छा, हनुमान जी ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर समझाने से भी उन्हीं को फायदा जो समझें। समझे ही ना तो समझाने का अर्थ क्या। अब रावण बोला, ए बंदर, बड़ी बड़ी बातें कर रहा, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लगता है तेरी मौत सामने आ गई है, अभी तुझे मारता हूं। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागस अधम सिखावन मोई। मुझे सिखाता है, मुझे, मैं ज्ञानी हूं और तू बंदर मुझे समझाता है, लगता तेरी मृत्यु आ गई है। हनुमान जी बोले, उल्टा होए कहा हनुमाना। हनुमान जी बोले, तुम सही कह रहे हो, मृत्यु आ गई है। तो रावण बोला, मृत्यु किसकी? हनुमान जी बोले, तेरी मृत्यु आई है। तो रावण बोला, मेरी मृत्यु आई है तो मृत्यु तो तेरे पास खड़ी है, आई मेरी है तो मेरे पास क्यों नहीं, तेरे पास। हनुमान जी बोले, हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी काम तमाम करना है कि कुछ दिन रुक के। मृत्यु निकट आई खल तो ही, हनुमान जी बोले, हमसे पूछने आई है कि रावण को अभी विदा करें, तो हम मना कर रहे हैं, अभी नहीं, राम जी करेंगे। बहुत समझाया, नहीं माना। रावण ने आदेश दिया अपने मंत्रियों को, जाओ इस बंदर को मार दो। तभी विभीषण जी खड़े हो गए और विभीषण जी ने कहा कि नीति कहती है कि दुश्मन के दूत को मारना नहीं चाहिए, नीति विरोध ना मारे ये दूता, इसे छोड़ दो। तब हनुमान जी अपनी पूंछ पकड़कर देखने लगे। रावण समझ गया कि कपि के ममता पूंछ पर। चलो एक काम करो, आग लगा दो इसकी पूंछ पर। अब लंका जितने लोग थे राक्षस सब नाचने लगे, आग लगेगी आग लगेगी आग लगेगी। बड़ा मजा आता है ना जब दूसरों के घर में आग लगती है, और जब उड़ उड़ के खुद के घर में आती है ना। हाँ जी, अब सारे राक्षस नाच रहे हैं। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई, अपने अपने घर से कपड़ा ला रहे हैं, पुराने कपड़े, कपड़े, और सारे लोगों ने घी तेल, रहा न नगर बसत घृत तेला। हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी हुई कि सारी लंका में किसी के घर सब्जी में छौंका लगाने का भी घी और तेल सब हनुमान जी में ही लगा दिया। देख लो, ये दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, दूसरों का बिगाड़ने के लिए अपने जेब से भी खर्च कर लेते हैं। बस इनका बिगड़ जाए इसके लिए हमारा अपना भी खर्चा होगा तो चलेगा। सारे लंका में तेल नहीं बचा सब्जी में छौंका लगाने का। रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने जो खेल दिखाया सारी लंका में, अब जैसी पूंछ में कपड़ा लगाएं पूंछ फिर बढ़ जाए, फिर कपड़ा लगाएं फिर बढ़ जाए। सारी लंका में सबके घर से पूंछ महारानी गुजरी, पूंछ सबके घर से, और सबने अपने अपने कपड़े लपेट दिए और तेल वेल डाल दिया। अब रावण बोला, तेल क्यों भाई, तैयारी हो गई? हाँ पूरी तैयारी है। हाँ तो फिर जलाओ। आग लगा दी, और जब आग लगाई तो हनुमान जी ने कहा, चलो जिन जिन के घर से चंदा आया है उन्हीं उन्हीं के घर पहले प्रसाद पहुंचाएं। तो आग लगी तो हनुमान जी छोटे हो गए,
पूंछ भी छोटी। और भगवान हनुमान जी देख रहे, अच्छा इनके घर से कपड़ा और तेल आया था, चलो इन्हीं के घर में आग लगाओ। हनुमान जी ने पूंछ से उन्हीं का घर जलाया। अब राक्षस कहने लगे, क्यों हमारा घर क्यों जला रहे हो? अरे जला नहीं रहे हैं, तुमने चंदा दिया था ना कपड़े और घी का, प्रसाद है प्रसाद, लो। सारे घरों को प्रसाद मिला। पूरी लंका उलट पलटी, लंका सब जारी, कूंदी पर आपने सिंधु मजारी, खूब जलाया। एक निमिष में बहुत, जैसे सूखी घास को जलने में कितनी देर लगती है, उसी तरह सारी लंका पल भर में जलकर राख हो गई। रावण भौचक्का रह गया, सारा लंका सारी लंका जली, पर एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण का घर नहीं जला। जो भगवान की शरण में होते हैं, आग उनका बाल भी बांका नहीं करती। विभीषण का घर नहीं जला। हनुमान जी तुरंत मां के पास गए, पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोरी। हनुमान जी माता सीता के सामने खड़े हो गए। माँ तू मोही दीजै कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोही दीन्हा। जैसे राम जी ने अंगूठी दी ना, आप भी जरा हमें, अब उस जमाने में टेलीफोन नहीं था कि बात करा दें राम जी की सीता, वीडियो कॉलिंग करा दें कि वेरीफाई हो जाए। तो जैसे आपने अंगूठी दी थी राम जी ने, वैसे आप भी कुछ दो। तो उनकी निशानी आपको दिखाई, आपकी उनको। तब चूड़ामणि उतार तब दयऊं, ये चूड़ामणि थी, माता जी बालों में लगाती थी ना, बालों को बांधने के लिए। चूड़ामणि तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। अब हनुमान जी प्रेम पूर्वक, हनुमान जी लंका से राम जी के पास जाते हैं। बंदर भालू बड़े प्रसन्न हैं, खूब फल फूल खा रहे हैं। सेना को पता लगा कि अब तो सीता माँ का हनुमान जी ने पता लगाया। अब वहां से लंका की तरफ सेना प्रस्थान कर रही है, और यहां रावण को समझाया जा रहा। हाँ, राम जी की सेना लंका की तरफ चलने लगी, सारी सेना वेग से चल रही है, और यहां विभीषण रावण को समझा रहे हैं। विभीषण जी कह रहे हैं, रावण जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊं चौथ के चंद्र की नाई। कितनी बढ़िया बात रामचरितमानस के सुंदर कांड में है। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, वो पराई स्त्री को वैसे ही त्याग दे जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं। पराई नारी बड़ी खतरनाक होती है। पुरुष को कभी पर नारी को गलत निगाहों से नहीं देखना चाहिए। जो पुरुष पर स्त्री को गलत निगाहों से देखता, उस पुरुष का जरूर सर्वनाश होता। इसीलिए हमारे यहाँ चरित्रवान रावण को विभीषण चरित्रवान ही तो बनाना चाहता। रावण ने सबको जीत लिया था, देवताओं को, गंधर्वों को, स्वर्ग को, सबको जीता, पर अपनी काम वासना को ना जीत पाया, जिसके कारण गली गली पुतले जलाए जाते हैं। प्रिय भक्तों, आप भी अपने बच्चों को ये पाठ जरूर पढ़ाया करो, चरित्र का पाठ। आज हमारे बच्चे, हमारे भारत में पढ़े लिखे बच्चे चरित्र से गिरते जा रहे हैं। माँ बाप भेजते हैं बेटियों को, बेटों को, जाओ अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ के आना, पर वो पढ़ाई कम करते हैं। आजकल के बच्चों को प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, शादी ब्याह अपनी मर्जी से कर लेते हैं। क्या ये सही है? क्या ये माँ के विश्वास को तोड़ना नहीं है? अरे माँ ने बड़े विश्वास से कहा था मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती, मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता, और आपने क्या किया? अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़ दिया।
माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी बेटियों को बेटों को देखा करो। पढ़ने गए हैं तो पढ़ ही रहे हैं या पढ़ने के नाम पे कुछ और कर रहे हैं, एक बार दृष्टि बनाना जरूरी है, कंट्रोल जरूरी है। याद रखना, गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी किस काम की। हाथी को भी वश में करना हो तो अंकुश होता, अंकुश से हाथी वश में होता। घोड़े की भी लगाम होती है, बिना लगाम का घोड़ा किसी काम का नहीं है, वो कितना भी सुंदर हो। उसी प्रकार तुम्हारे अपने जीवन में कोई लगाम ही नहीं है, तुम्हारा मन कर रहा है विषयों की तरफ, तुमने मन जाने दिया, अरे कंट्रोल क्यों नहीं किया, लगाम क्यों नहीं लगाई, ब्रेक क्यों नहीं लगाया। और ब्रेक ना लगाने से ना सदा एक्सीडेंट ही होता, और एक्सीडेंट में हमेशा नुकसान होता है। इसीलिए हर बेटी को चाहिए आप चरित्रवान बने, माँ बाप के विश्वास को तोड़े ना। शादी विवाह करना बुराई नहीं है, बुरा नहीं है, पर माँ बाप का विश्वास तोड़ना बिल्कुल बुरा है। इसीलिए यहां लिखा है, जो अपना कल्याण चाहता है, चाहती है, वो स्त्रियों से बचें और पुरुषों से, स्त्रियां पुरुषों से बचें। पर पुरुष पर नारी की बात है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठय नहीं सोई। कितना भी बड़ा राजा हो, परंतु चरित्र से गिरने के बाद ना पूजा नहीं होती। इंद्र इतने बड़े देवता हैं, बताओ इंद्र की पूजा होती है? होती है? नहीं। कहां मंदिर है इंद्र का? क्यों नहीं है? अहिल्या पर नजर डाली इन्होंने। तुम भले देवता हो, पर हरकत ऐसी करोगे ना, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अरे देवताओं, देवता भी गलत काम करे ना तो हमारे यहां उसकी भी पूजा नहीं है, तुम्हारी पूजा कैसी करें? तुम भले देवता हो, अपने लिए होगे। हमारे यहाँ राम जी की पूजा होती है, क्योंकि राम जी ने सूप नखा की सुंदरता देख कर भी उन्हें माँ शब्द से संबोधित किया, देवी शब्द से। पराई नारी तो माँ है, बहन है और बेटी है। इससे ज्यादा पराई नारी और कुछ नहीं, माँ, बहन और बेटी। पराया पुरुष पिता, भाई और पुत्र। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ। विभीषण जी समझा रहे हैं, ये नरक के दरवाजे हैं। रावण क्यों नहीं समझते? नहीं माना। समझाया कि गौदुज दैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। ये राम जी कोई सामान्य नहीं है, भगवान है, रावण समझ जा। नहीं माना। रावण को समझाया, सुमति कुमति सबके उर रही, नाच पुराण निगम अस कहीं। चलो सबके घर में झगड़ा होता, सबकी बुद्धि बिगड़ जाती है, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम लौटा दो सीता को। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, सुमति है, वहां सब प्रकार की सुख समृद्धि का वास है। और जहां, इसीलिए कहता हूं, ये 5 उंगलियां जब एक होती हैं ना, तो ये बलवान हो जाता है हाथ, पंच है ना। एक लाठी कोई भी तोड़ दे, पर लाठी के गट्ठे को कोई नहीं तोड़ता। तुम्हारे परिवार में तुम अपनों को बिखरने ना देना, बिखर जाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे। जहां सुमति होती है वहीं संपत्ति होती, जहां एकता है, जहां संगठन है, वहां सब सुख है। यदि तुम झाड़ू भी कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। अपने परिवार को टूटने ना दीजिएगा, बिखरने ना दीजिएगा। विभीषण ने बहुत समझाया, पर रावण नहीं समझता। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। समझाने वाले को रावण कहता तुम दुष्ट हो। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, माँ बाप अच्छी बात समझाए ना, उन्हें समझ में नहीं आती, और उनके दोस्त लोग गलत बातें करें तो उन्हें जल्दी समझ में, वो गलत रास्ते में चल पड़ते हैं। समझा दो अपने बच्चों को, सुना दो उन्हें ये कथा
कि रावण को भी विभीषण ने बहुत समझाया पर रावण नहीं माना, अंत में सर्वनाश हुआ। ऐसे तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत समझा रही है, पिता समझा रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, मतलब तुम्हारा सर्वनाश निकट है। माँ की समझ में नहीं आ रही है ना, पिता की बात समझ में नहीं आ रही, गुरु जी समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। अस कही कीन्हसि चरण प्रहारा, रावण ने सुग्रीव को लात मार दिया, लात मार के निकाल दिया। जो अच्छी बातें करते हैं ना लोग, उन्हीं को लात मार के निकाल देते, निकाल दिया। चले विभीषण जी, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तबहि अभागा। रावण उसी क्षण अभागी हो गया जब रावण ने विभीषण का त्याग किया। आयुहीन भय सब तबहि, चल पड़े विभीषण, अब नहीं रहना लंका में। रावण के यहां से विभीषण जी गए और कहा, जहां राम जी थे, जिन पायन के पादु कहीं, भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो के हों। जिन चरणों को भरत जी ने देखा, विभीषण रावण की लंका त्याग कर अब सोचते हैं राम का दर्शन कर लूं, और राम के दर्शन की लालसा लेकर श्री विभीषण जी जाते हैं। और विभीषण जी आंखों में आंसू भर के राम जी के चरणों में जब पहुंचे, संदेशा पहुंचाया सुग्रीव ने कि सुनो राम जी, कोई रावण के यहां से आया है, लगता है भेद हमार लेने सठ आवा। राम जी ने कहा, क्या भेद लेगा, तुम में और हम में कोई भेद है? नहीं। अरे जब भेद है ही नहीं तो भेद लेगा कहां से? आने दो। धन्य है राम कि अपने दुश्मन के भाई को भी पल भर में राम जी स्वीकार कर लेते हैं। और जब सामने आया, विभीषण जी आए तो राम जी शरणागत कहूं जे तजहीं, शरण में आए हुए को कभी त्यागना नहीं चाहिए, ऐसा राम जी ने कह दिया। कोटि विप्र वध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होहि जीव मोहि जबै। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु राम, मैं तो अधम हूं, राक्षस कुल का हूं, अपराधी हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? राम जी ने कहा, कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो पापी मेरी शरण में आ जाता है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, यदि मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है तो मैं कितना भी बड़ा अपराधी हो वो मैं उसे क्षमा कर देता हूं और अपने हृदय से लगा लेता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा लेते हैं, और जिनके मन में कपट है वो नहीं प्राप्त करते। जो सभीत आवा सरनाई, रखे हों ताही प्राण की नाई। राम जी कह रहे हैं, जो मेरी शरण में आ गया मैं उसे तो प्राणों की तरह रखता हूं। भक्तों, कथा टीवी से कट जाएगी, आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और आगे की कथा आप अपने मोबाइल के माध्यम से देख पाएंगे। हाँ, आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और आगे की कथा अपने मोबाइल के माध्यम से देखिए। टीवी से कट जाने के बाद मोबाइल पर ही कथा लाइव आती है। आज राम जी का राज्य तिलक भी है। श्रवण सुजस सुनि आयाऊं, प्रभु भंजन भववीर। त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। राम जी की शरण ना सुखद है,
विभीषण जी सब छोड़कर, लंका छोड़कर विभीषण जी जब राम की शरण में आए, जब भक्त भगवान की शरण में जाता है ना, तो भगवान क्या करते हैं? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति शंकर जी ने रावण को दी, वही संपत्ति, लंका की संपत्ति सहज में राम जी ने विभीषण को दे डाली। जब राम की शरण में कोई आए तो राम जी तो उसे राजा ही बनाते हैं। राम जी ने राजा बना दिया विभीषण को। अब राम जी कह रहे हैं लंका जाया कैसे जाए, समुद्र पार कैसे किया जाए। समुद्र पार करने के लिए राम जी बैठ गए, हाथ जोड़कर समुद्र देवता से कहते हैं हमें भाई पार जाना है। 3 दिन तक भी बैठे रहे पर कोई उत्तर नहीं। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। समुद्र आकर खड़ा हो गया, त्राहि माम क्षमा क्षमा। भगवान बोले तुमने क्यों नहीं रास्ता दिया, महाराज क्षमा करिए। जब प्यार से सीधी उंगली से घी ना निकले तब टेढ़ी। राम जी ने पहले प्रार्थना की, नहीं माना, और बाण लेके खड़े हो गए तो मान गया, समुद्र आ गया। समुद्र ने कहा प्रभु ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। इस चौपाई पर बड़ा विवाद करते हैं लोग। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल। इसका अर्थ मैं आपको समझाऊं, ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि नारियों को मारते रहो। एक मैया बोली महाराज जी हम ये चौपाई नहीं पढ़ते, तुलसीदास जी ने गलत लिखा है। हमने कहा गलत नहीं लिखा, तुम्हारे समझने का ढंग गलत है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के, ताड़ना मतलब मारना नहीं, ताड़ना का अर्थ होता है देखना। देखना अर्थात पत्नी को देखते रहो। ढोलक को बजाते बजाते देखना पड़ता, सुर से उतर तो नहीं गई। गवार आदमी को देखना पड़ता। हमारे गुरुजन कहते हैं ढोलक गंवार, गंवार मतलब ढोलक गंवार हो गई, मतलब बज नहीं रही है, उतर गई सुर से, गंवार हो गई, उसे ठीक करो। ढोल गंवार, शूद्र गंवार। यदि शूद्र अपने कार्य से यहां वहां भागता है तो उसे देखना पड़ता है, भाई आपने काम ठीक से किया कि नहीं, देखते रहो, मारना नहीं है। देख, ढोल को देखना पड़ता, सुर से उतर तो नहीं गई। शूद्र को देखना पड़ता है, काम ठीक से कर। आपने मजदूर लगाए हैं, काम देखना पड़ता है कि नहीं, सही चल रहा है कि नहीं। ढोल गंवार शूद्र, गैया चराते हो ना, बकरी चराते हो ना, पशुओं को देखना पड़ता, फसल तो नहीं खा रही है। और पत्नी को भी देखते रहो। राम जी ने और लक्ष्मण जी ने जरा देखना क्या छोड़ा, रावण सीता को चुरा ले गया कि नहीं। देखते रहते तो कैसे। राम जी जब गए तो लक्ष्मण जी की देख रेख में सीता को छोड़ के गए। देखते रहो नारी को, नहीं तो नारी का कोई हरण कर लेगा। तो मारना नहीं है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना मतलब मारना नहीं, ताड़ना मतलब देखना। पत्नी स्त्रियों को देखते रहना पड़ता है। लड़की छोटी होती है तो बाप देखता है बेटी को, कहाँ गई है, कहाँ आई है, समय से आ रही है, समय से जा रही, कोई दिक्कत तो नहीं, देखता रहता है। भाई बड़ा हो गया तो भाई अपनी बहन को देखता है, अर्थात रक्षा करता है। और वही लड़की जब ससुराल जाती है तो पति देखता है, अर्थात पति रक्षा करता है। और पति चला जाए तो फिर माँ की रक्षा बेटा करता है। बेटा देखता रहता, माँ को कोई तकलीफ तो नहीं है, माँ को कोई कष्ट तो नहीं है। देखना अर्थ है, मारना अर्थ नहीं है।